आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पानी गिर रहा है, मौसम का पूर्वानुमान जिला प्रशासन के द्वारा बताए जाने के बाद भी खरीद केंद्र में धान की जहां खरीद हो रही है उन खरीद केंद्रों में अन्नदाता किसान की मेहनत किस तरह है पानी में बहाई जा रही है, इसकी एक वानगी हम दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की ये रिपोर्ट। और ये देखिए, बरघाट के विधायक, कांग्रेस के विधायक हैं अर्जुन सिंह काकोड़िया, वे खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने खुद ही धान की जो दुर्दशा है पानी में उसे देखा। और आइए हम सुनाते हैं अर्जुन सिंह काकोड़िया का इस पूरे मामले में क्या कहना है। इसके पहले मैं अभी 2 जगह से मैं आ रहा हूँ मंडी, वहाँ पे बहुत आसपास के बहुत बड़े किसान आ रहे हैं। फिर वो बर्रा जहाँ पे धान खरीदा जा रहा है, वहाँ पे व्यवस्था है, आप लोगों ने देखा खुद होगा कि पानी भरा हुआ है, बोरों में पानी भरा हुआ है, पूरा अनाज खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं आके देख रहा हूँ तो यहाँ पे बाकायदा इन लोगों ने पूरा व्यवस्थित करके रखा है। जितना जो प्रयास हमें अपना पानी आया है, ठीक है, हम प्रयास तो करें उसको बचाने का, लेकिन जब मैं अभी वो जो मंडी का जो संचालन जो खरीदारी कर रहा है कोई सूर्यवंशी है, जब उससे मैंने बोला तो बोले मैं क्या करूँगा, पानी आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये इस तरीके का जवाब, ऐसे गैर जिम्मेदाराना लोगों को अगर जिम्मेदारी दी गई है तो मैं कलेक्टर साहब से और खाद्य अधिकारी जो जिम्मेदार हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसानों के हित में ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को तुरंत हटाएं, जिनको अपने कर्तव्य का मालूम नहीं, अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं, अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान नहीं है, और इस तरीके का जवाब दें। पानी आने वाला है, ये तमाम समाचार पत्रों में आ रहा है, सब दूर से आ रहा है। मैंने भी पत्र लिखा है, कलेक्टर साहब को भी लिखा है कि भाई ये थोड़ा सुरक्षा की व्यवस्था करें, पानी आने वाला है। किसान किस तरीके से एक एक दाना कैसे बिनता, भैया हम भी किसान हैं, हम लोगों ने भी ये खेती किया है, आज भी हम कर रहे हैं, तो कैसे एक एक दाना करता है, और उसकी व्यवस्था तो करें। पानी आ रहा है, ठीक है, उसका हम पूरा, लेकिन हमारे प्रयास तो लगे कि हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो प्रयास भी नहीं लग रहे हैं और प्रयास कर नहीं रहे हैं। और उसके बाद अगर ये कहना कि क्या करें, हम पानी आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, ये गलत बात है। ये उन लोगों का दर्द, जो किसानों का, उनके दर्द को समझो। और लूट कौन रहा है? किसान ही लूट रहा, उस गरीब को लूट रहा, अन्नदाता को लूट रहा, जो लूटा हुआ पहले से उसको मार रहा, तो ये गलत बात है। मेरी तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, शासन प्रशासन, हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसानों के हित में काम करो भैया, उन गरीबों को मत लूटो। उन लोगों का अगर जब हाय लगेगी ना, बड़ी क्या दशा होती है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जो लुटा हुआ है, जो पहले से तकलीफ में है, उसको और तकलीफ मत दो, मेरा ऐसा आप लोगों से निवेदन है। तो सुना आपने क्या कहना था बरघाट के कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया का। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में धान की दुर्दशा किस तरह हो रही है, वो भी सरकारी खरीद पर, जो सरकारी खरीद के द्वारा जो उपार्जन किया जा रहा है उस धान का आप देख सकते हैं। विधायक स्वयं इस बात के प्रत्यक्ष गवाह हैं, वे बार बार कह रहे हैं कि उनके द्वारा जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया। दरअसल विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया सहित जिले के अन्य विधायक, सिवनी विधायक दिनेश राय, केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह, लखनादौन विधायक योगेंद्र सिंह सहित बालाघाट के सांसद डॉक्टर हल सिंह बिसेन, मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सभी को चाहिए कि वे अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर देखें कि सरकारी स्तर पर जो धान की खरीद की जा रही है, उस धान की खरीद का किस तरह से यहाँ माहौल उड़ाया जा रहा है, पूर्वानुमान के बाद भी किस तरह से यहाँ इनके द्वारा धान खरीद केंद्र प्रभारियों के द्वारा किसान के गाढ़े पसीने की कमाई को किस तरह लुटाया जा रहा है, किस तरह यहाँ खराब किया जा रहा है, इसकी एक वानगी यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। और बरघाट के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया जो थोड़ा संजीदगी के साथ दिख रहे हैं, वे खुद यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ धान की किस तरह से धान रखा हुआ है और पानी में धान गीला हो रहा है, और 2-4 दिन में ये धान अंकुरित हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि जिला प्रशासन के मुखिया जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग के सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर लगभग 4-5 दिन पहले इस बात के लिए ताकीद किया गया
गया था कि बारिश की संभावनाएं हैं, बारिश हो सकती है, और इसके बाद भी धान खरीद केंद्र के प्रभारियों के द्वारा किसी तरह के माकूल इंतजाम नहीं किया जाना, ये बहुत ही शर्म की बात मानी जा सकती है। विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया को चाहिए कि वे सीधे सीधे खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री, उसके विभाग के प्रमुख सचिव सहित नान के प्रबंध संचालक और कृषि उपज मंडी के प्रबंध संचालक सभी को एक पत्र लिखें और पुरजोर तरीके से इस बात की वे वकालत करें कि जहां जहां धान खराब हो रही है वहां वहां के धान केंद्र प्रभारियों को, और जो धान केंद्र प्रभारियों का अधीक्षण करते हैं, सुपरविजन करते हैं, उन अधिकारियों को जिले में, सिवनी जिले में जितने भी अधिकारी पदस्थ हैं उन सबकी वेतन वृद्धियां रोकी जाएं, उनमें से जिम्मेदारों को निलंबित भी किया जाए, कुछ को सेवा से मुक्त भी किया जाए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। कांग्रेस की सरकार जब बनी थी 2018 में, उस समय भी धान बारिश के बाद सर्दियों में भीगी थी और अर्जुन सिंह काकोड़िया के द्वारा उनकी सरकार रहते हुए दलील दी गई थी। एक पत्रकार वार्ता कांग्रेस के जिला कार्यालय, जो नागपुर नाके में जिला कार्यालय था, उस जिला कार्यालय में उनके द्वारा एक पत्रकार वार्ता ली गई थी। उस पत्रकार वार्ता में उनके द्वारा कहा गया था कि खराब हुई धान का एक एक दाना सरकार खरीदेगी, पर इस धान को सड़ाने के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी, उनके खिलाफ कार्रवाई से उन्होंने इस बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया था। फिलहाल वे संजीदगी के साथ धान उपार्जन केंद्रों में जाकर देख रहे हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग, जबलपुर के संभागायुक्त बी चंद्रशेखर, सभी से अपील है कि वे एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को देखने के बाद जो भी इसके लिए जवाबदेह है उन सारे जवाबदेह लोगों को या तो निलंबित किया जाए या बर्खास्त किया जाए या उनकी वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की जाए, ताकि ये निर्णय नज़ीर बने और भविष्य में इस तरीके की आगे पुनरावृत्ति न हो पाए। किसानों के धान या गेहूं सड़ने से बचाया जाए, अंकुरित होने से बचाया जाए। यहाँ आपको दिखा रहे हैं हम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये विधायक स्वयं हैं जो बरघाट क्षेत्र के विधायक हैं, वे अपने क्षेत्र में घूमकर देख रहे हैं। सिवनी विधानसभा, केवलारी विधानसभा और लखनादौन विधानसभा सहित बालाघाट लोकसभा और मंडला लोकसभा के तीनों विधायकों और दोनों सांसदों से भी अपेक्षा है कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जहां जहां धान गीली हो रही है वहां पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं, ताकि भविष्य में इस तरीके की जो पुनरावृत्ति, इस तरह के धान या गेहूं को सड़ने की पुनरावृत्ति ना हो सके। इसके साथ ही एक और अहम बात कि चारों विधायक, दोनों सांसद अगर 2012 के बाद जितनी धान या गेहूं सड़ा है उसकी अगर जानकारी प्राप्त कर लें और उसे सार्वजनिक कर दें कि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, किसान ना भाजपा का होता है ना कांग्रेस का होता है, किसान देश का अन्नदाता होता है। और किसानों को इस तरह से अगर उनके गाढ़े पसीने की कमाई को अंकुरित किया जा रहा है, वो भी लापरवाही के कारण अंकुरित हो रहा है, तो उसे रोकने की दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जिम्मेदार हैं, चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्व हो, उनके खिलाफ कड़े कदम उठाना सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की रिपोर्ट। बरघाट के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया काफी संजीदा दिख रहे हैं इस मामले को लेकर। वे घूम घूम कर धान उपार्जन केंद्र में देख रहे हैं कि धान किस तरह से खुली पड़ी हुई है। नीचे तिरपाल जरूर रखा हुआ पर ढांकने की व्यवस्था कहीं भी नहीं दिख रही है, जिसके कारण धान 2-4 दिन के बाद अंकुरित अगर हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला प्रशासन के मुखिया जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के ऑफिशियल पेज पर अगर बारिश की पूर्वानुमान या चेतावनी जारी की गई थी तो संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को इसे बारिश से भीगने से बचाने के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। और
इसके साथ ही एक और आपको बात बता दें कि कुछ उपार्जन केंद्रों में ये तक लिख कर दे दिया गया और चस्पा कर दिया गया, हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे कि किसान अपनी तिरपाल साथ लेकर आए, किसान अपनी उपज लेकर आएगा, वहां तक तो सब बात समझ में आती है, पर सरकारी स्तर पर जो बड़े बड़े तिरपाल, रस्सियां, जालियां इन्हें दी जाती हैं, वे रस्सियां, जालियां कहाँ जाती हैं? या तो ये इन सब को बेच दिया करते हैं, या फिर इस तरह से अगर किसानों को के धान या गेहूं को बचाने के लिए किसान ही व्यवस्था करे तो सरकारी विभागों का क्या औचित्य। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की ये रिपोर्ट। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग स्वयं, जिस तरह से अभी उनके फेसबुक पेज पर बार बार ये बात सामने आ रही थी कि वे स्वयं जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, और अब जब हम प्रमाण पेश कर रहे हैं, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया ये प्रमाण पेश कर रही है और विधायक स्वयं इस मामले को देख रहे हैं, तब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग निकलेंगे, वे खुद जाकर इसकी दुर्दशा देखेंगे, और दुर्दशा देखने के बाद जो भी जिम्मेदार हैं, उपार्जन केंद्र के प्रभारी से लेकर नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक, कृषि उपज मंडी के जो सचिव और भार साधक अधिकारी के साथ ही मार्कफेड के जिला प्रबंधक, सभी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये मान लिया जाना चाहिए कि इस तरीके की जो भी विधायक के द्वारा जो भी कवायद की गई वो सिर्फ एक दिखावा ही साबित हो सकती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की ये रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आप इसके अलावा और अन्य क्या देखना चाहते हैं। आप ये वीडियोस अगर पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सादिक खान की ये रिपोर्ट। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।